राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो नारायण। एक ऐसा पर्व जो विष्णु के समर्पण और भोलेनाथ की उदारता दयालुता का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं बैकुंठ चतुर्थी के पावन व्रत की। कहते हैं कि बैकुंठ चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करने वाले मनुष्य की मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है और इस दिन श्रद्धा और तर्पण का भी विशेष महत्व है। बैकुंठ चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक साथ पूजा की जाती है, जिसे हर मिलन भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, साधु संतों को तो आपका ध्यान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या सामान्य मनुष्य को प्रेरणा उपरांत मोक्ष मिल सकता है? तब भगवान विष्णु वैकुंठ चतुर्थी की पूरी महिमा का वर्णन देवर्षि नारद से किया। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा निश्चित काल में यानी मध्य रात्रि में की जाती है। इसी दिन भक्तगण श्री विष्णु सहस्त्र नाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को कमल पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ भक्त बैकुंठ चतुर्थी पर अलग अलग समय भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के भक्त निषिद्ध काल में और भगवान शिव के भक्त अरुणोदय काल को मान्यता देते हैं, जो कि प्रातःकाल का समय होता है। और भगवान भोले के इस भक्त इस दिन वाराणसी के मणिका घाट पर अरुणादो काल में स्नान करते हैं। कार्तिक चतुर्थी पर इस पवित्र स्नान को मणिका स्नान के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भगवान विष्णु को तुलसी दल और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, लेकिन आज के इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र भेंट स्वरूप किए जाते हैं। ऐसे करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्थी के दिन सुने जाने वाली पावन कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्प में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव के पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प कैसे अर्पित करें। इसके बाद भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्र भी 2 कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडिकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु ने अपने कमल समान एक नेत्र को भगवान शिव को अर्पण करना चाहा और भगवान शिव विष्णु इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो गए और बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। और आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अब से बैकुंठ चतुर्थी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले उसका पूजा करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैसे तो चतुर्थी की तिथि भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। और भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्थी के दिन भगवान श्री विष्णु को करोड़ों सूर्य की भांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया है। और श्री विष्णु ने कहा कि इस दिन से सभी के लिए वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस दिन को करेगा और इस व्रत को करेगा और कथा को सुनेगा तो वह पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्थी की एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई, उनके पास एक बछड़ी थी, उनका नाम उन्होंने उरड़ी कपूर रखा था। कार्तिक के महीने में बूढ़ी माई पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहने लगी कि मैं तो जा रही हूँ स्नान करने, पीछे तुम मेरी उरनी कपूरनी का ध्यान रखना, उन्हें समय पर चारा डाल देना और पानी का कुंडा भरकर उनके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और वह उरनी कपूर को चारा डालना भूल गई। उधर उरनी कपूर को जब भूख लगी तो वह चारा ढूंढते ढूंढते पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और पानी के कुंडे में डूबने के कारण वह मर भी गई। इस दिन बैकुंठ चौदस भी थी तो बैकुंठ में गई। उधर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान करके वापस आई तो पड़ोसन से पूछा, बहन मेरी उरनी कपूरनी कहाँ है? तो पड़ोसन बोली, बूढ़ी माई वो तो मर गई। बूढ़ी माई ने पूछा कि उसने कितनी बार
कार्तिक नहाई। पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं, बस सिर्फ एक बैकुंठ चौदस की नहाई। बैकुंठ चौदस के कुंड से ऊड़ी कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया, इसीलिए महीना भर जो नहा सके वह कार्तिक चौदस को जरूर स्नान करके व्रत करें। उरड़ी कपूरनी को जैसी गति मिली वैसे सबको मिले। खोटी की करी अधूरी की पूरी, प्रेम से बोलिए बैकुंठ चौदस की जय। अब सुनिए बैकुंठ के द्वार पाल जय और विजय की कथा। आत्माएं पृथ्वी यानी मृत्यु लोक से जाने के बाद बैकुंठ लोक में जाने की प्रतीक्षा करती है, लेकिन बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ऐसे होते हैं जिन्होंने बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा, वह भी अपने ही आराध्य भगवान विष्णु का शत्रु बनकर। आखिर ऐसा क्यों हुआ और मृत्यु के लोक पर आकर उन्हें क्या किया, चलिए जानते हैं। इस कथा में श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के प्रिय सेवक हैं और बैकुंठ धाम के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं। एक बार सनातन और सनत कुमार, चारों सनत कुमार ऋषियों बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहने लगे कि अभी भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर चारों सनत कुमार ऋषियों ने को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे डाला और कहा कि तुम अहंकार में भरे हो, इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम विष्णु भक्त के रूप में नहीं बल्कि उनके शत्रु के रूप में जन्म लोगे। जब जय विजय ने इस श्राप से बचने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान ने उन्हें दो विकल्प दिए हैं, या तो 7 जन्म तक भगवान विष्णु के भक्त बने रहें या फिर वे 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर उन्हें जन्म लेंगे, लेकिन जल्दी ही भगवान के हाथों उन्हें मुक्ति मिलेगी और वे पुनः बैकुंठ लौटकर आ जाएंगे। जय और विजय ने तीनों जन्म का विकल्प चुना क्योंकि वे जल्दी भगवान विष्णु के पास लौटना चाहते थे। जब जय और विजय ने 3 राक्षसी जन्म में पहले जन्म में सतयुग में जय हिरण्याकक्ष बने और जिन्होंने भगवान विष्णु के वराह अवतार में मार डाला, और विजय हिरण्याकश्यप बने जिन्हें भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में मारा। दूसरे जन्म में त्रेता युग में जय रावण बने और जिन्हें भगवान विष्णु ने राम अवतार में मारा, जबकि विजय कुंभकर्ण बने और श्री राम ने उन्हें अपने हाथों से मारा। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जय शिशुपाल बने जिन्हें भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में धारण करके मारा। वही विजय दत्त वक्र बने जो कृष्ण के ही हाथों मारे गए। इस प्रकार तीनों जन्म पूरे करने के बाद जय और विजय वापस बैकुंठ लौटकर आए और भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद बन गए। कार्तिक महात्म्य में वड़ी कथा के अनुसार एक बार धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय की भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे कि वह भगवान के समान रूप और धारण करके बैकुंठ लोक के द्वारपाल बन गए। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि ब्राह्मण पूर्व समय में तवड़ी भुंद की कन्या देवभूति के गर्भ से महर्षि कर दम के दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ था। उनके बाद उसी देवभूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदैव भगवान की भक्ति से लीन रहते हैं। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते हैं। एक समय राजा मरुदत्त ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ पर ब्रह्मा नहाए और विजय आचार्य उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुदत्त ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर वे दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट हो गई। जब वे कहा इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि जिसको जो मिला वह उसके पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला, तुम ग्रहण करते नहीं हो, इसीलिए अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी तुरंत श्राप दे डाला। उनसे मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जन्म लो। और इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शाप
श्रापों को भोगो कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों गढ़ की नदी के तट पर ग्रह और गज को हो गए और उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत के तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया तो उसे समय ग्रह ने श्राप हेतु स्मरण करते हुए उस गजराज के पांव में पकड़ लिया। ग्रह द्वारा पकड़ाने जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहाँ प्रकट हुए। उन्हें चक्र लगाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसे रूप में देकर वैकुंठ धाम ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों विश्व के विज्ञाता और जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए, यह थी वैकुंठ चतुर्थी की कथाएं। और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पुण्य तब तक पूरा नहीं मिलता जब तक साथ में लपसी और तपसी की कहानी ना सुनी जाए। तो अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लप्स था और एक तपसी था। तप्स तो भगवान की तपस्या करता था और लप्स सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिमा लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे कि लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले तुम दोनों में क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने कहा कि देवर्षि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तब तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्स और तपसी नहाकर आए। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उन्हें जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी तो उसे अपने घुटने के नीचे छिपा लिया और तपस्या करने लगा और लपसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जिमाने बैठ गया। इतने में देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा बताइए देवर्षि नारद हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। फिर देवर्षि नारद ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली जिसे देखकर नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई, तुझे तेरी तपस्या का क्या फल मिलेगा। तब से बोला नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा का दक्षिणा नहीं दिया तो फल तुझे क्या मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिया जलाए पर उसका फल तुझे नहीं मिलेगा। व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे सबको कैसे मिलेगा। तप्स की कहानी और लपसी की कहानी सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लप्स को फल और फल लप्स ना हो, तपसी को फल तप्स ना हो, महा की कहानी कथा को फल मनाने हो। यह थी लप्स और तपसी की कहानी। ये आप कार्तिक मास में इनका बहुत ही महत्व है। ये अवश्य सुनी जाती है और सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। तो ये थी चतुर्थी वैकुंठ की कथा। वैकुंठ चतुर्थी स्वर्ग लोक की प्राप्ति सीधे वैकुंठ ले जाती है भगवान विष्णु के धाम। तो आप सब ये कथा अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। राधे राधे।